R S दिल्ली। RS दिल्ली। हेलो, मैं हूँ सुमंत और मैं हूँ दीपिका। और हम लेकर आए हैं प्यार से। हेलो, मैं हूँ सुमंत और मैं हूँ दीपिका। और हम लेकर आए हैं प्यार से भरा हुआ ये स्पेशल शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला इश्क वाला। और आज की कहानी है फिर वही दिल लाया हूँ। फिर वही दिल लाया हूँ। जी हाँ बंदा परवर, फिर वही दिल लाया हूँ। ये है आज की कहानी और ये कहानी है जतिन और अवनी की। दिल्ली की सड़क पर भागती हुई गाड़ियों का शोर, ऑफिस जाने की जल्दी में तेज कदमों के चलते हुए लोगों की भीड़। पर सुबह सुबह किसी का वेट करना सबसे बड़ी जंग होती है, और वो भी एक लड़की के लिए। इंतजार की एक एक घड़ी एक एक घंटे के बराबर लगती है। ऐसी ही कुछ हालत थी अवनी की भी, जो जतिन का वेट कर रही है और बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही है। हर आते जाते इंसान की निगाहों को इग्नोर करते हुए अपने से बात करके खुद को बहला रही है। आंखें रोड पर लगी हुई है और दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है। और आते जाते ऑटो वाले सामने रुककर जब जाने के लिए पूछते हैं तो अवनी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तभी एक बाइक आकर अवनी के सामने रुकती है और अवनी का इंतजार खत्म हो जाता है। जतिन, ये क्या तरीका है? सॉरी यार। क्या यार, कब तक सॉरी बोलोगे? तुम रोज लेट आते हो। तुम्हें अगर ऐसा वेट करना पड़े ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना अजीब लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बताऊं, मैं तो ठीक टाइम पर निकला था, लेकिन एक कार वाले ने टक्कर मार दी और मैं तो बच गया, उसी में लेट हो गया यार। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी बैठो, ऑफिस में लेट हो जाएंगे। अरे लेकिन अरे बैठो, रास्ते में सब बताता हूँ। अवनी बाइक पर बैठती है और दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अवनी और जतिन इंटीरियर डिजाइनर्स हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। जतिन यहाँ इस कंपनी में 2 साल से है, लेकिन अवनी ने अभी अभी 6 महीने पहले ही कंपनी में ज्वाइन किया था। यही उसकी मुलाकात जतिन से हुई और देखते देखते दोनों में प्यार हो गया। दोनों 4 महीने से एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ में ऑफिस जाते हैं, साथ में लंच, मूवी, शॉपिंग, मतलब मेड फॉर ईच अदर। अवनी, बहुत हो गया यार, कब तक तुम ऐसे ही मेरा वेट करोगी और मैं लेट आता रहूंगा? मैंने सोच लिया, क्या? हम ना शादी कर लेते हैं, फिर हम दोनों अपने घर से एक साथ आया करेंगे। जतिन, हाँ यार, वैसे भी शादी तो करनी है हम लोगों को, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि क्यों, तुम्हें किसी और से शादी करनी है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ले लो, अब तो ये जान भी तुम्हारी है। सच अ क्रीपी डायलॉग, पर फिर भी आई लव यू। लव यू टू जान। फिर बोलो, कब करनी है शादी? तुम बताओ। 2 दिन के बाद, कोर्ट प्लस टेम्पल मैरिज, उसके बाद वीकेंड आएगा, हनीमून टू गोवा। गोवा नहीं, स्विट्जरलैंड। इतनी ठंड में? हाँ, सर्दी में ही तो बर्फ गिरती है। मैंने पहले से ही सोचा था कि हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी। ओ यार, बड़ी महंगी हो तुम तो। यार, बड़े कंजूस हो तुम तो। शादी करनी है तो हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा। ओके ओके, स्विट्जरलैंड इट इज। ये अवनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शादी जैसा बड़ा फैसला जतिन ने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कर लिया। खैर, 2 दिन के बाद जतिन और अवनी ने एक मंदिर में कुछ दोस्तों के सामने विधिवत शादी कर ली और अपने हनीमून के लिए कुछ दिनों बाद स्विट्जरलैंड चले गए। दोनों बहुत खुश थे। स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों में जतिन और अवनी खो जाना चाहते थे। आज है ना, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। मतलब मुझसे शादी करके ना? नहीं मिस्टर हस्बैंड, स्विट्जरलैंड आके। सच अवनी, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था ना, उसी वक्त मुझे लगा था कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। अच्छा, वो सब छोड़ो, जतिन चलो ना, वहाँ बर्फ में सब कितना मजा कर रहे हैं, हम भी चले। अवनी 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 सुनो,
बर्फ में ठंड लग जाएगी यार, बुरा हाल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, और बार बार थोड़ी ना आएंगे हम स्विट्जरलैंड। अवनी बर्फ के गोले बनाकर जतिन पर फेंकती है, जतिन खुद को बचाता है और अवनी को और भी ज्यादा बर्फ के साथ खेलने में मजा आता है। एक तरफ अवनी जो अपनी जिंदगी के इन हसीन पलों का पूरा मजा उठाना चाहती है और खुल के जीना चाहती है, दूसरी तरफ जतिन जिसे बर्फ से खेलना, पानी में जाना, बारिश में भीगना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जतिन अवनी के साथ शॉपिंग स्ट्रीट पर आ जाता है, दोनों घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। अवनी को भूख लगती है तो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अवनी वहां का लोकल कुजीन ऑर्डर करती है, लेकिन जतिन सिर्फ कॉफी मंगवाता है। जतिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाया तो बस इतना सा? एक्चुअली यू नो ना, मुझे ये सब कॉन्टिनेंटल पसंद नहीं है। पर तुम तो हमेशा खाते थे। वो तो तुम मंगवाती थी तो मैं भी खा लेता था उसमें। तुम खाओ ना, मुझे वैसे भी कुछ नहीं खाना। आई एम फाइन विद कॉफी। अवनी और जतिन हनीमून से वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बीच दोनों को एक दूसरे की कुछ छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती, पर दोनों ही उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं और एक साथ ही वापस आते हैं। शादी को 3 महीने बीत चुके हैं। जतिन का लेट उठना, लेजीनेस और बहुत सारी ऐसी बातें अवनी को बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके लिए अवनी हमेशा जतिन को टोकती रहती है। और जतिन को भी अवनी की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती, तो वो भी अपने बचाव में अवनी को उसकी कमियां गिनवाता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी कमियां जो हैं बड़े बड़े झगड़ों और बहस का रूप ले लेती हैं। जतिन, ये क्या है? प्रेस ऑन छोड़ दी तुमने? अरे भूल गया हूँ यार। ये कोई आज की बात नहीं है, रोज का हाल है ये तो। अरे जल्दी जल्दी में भूल गया ना, अब भाषण मत दो, वैसे ही लेट हो गए हम। भाषण नहीं दे रही हूँ मैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है तो जल्दी उठा करो ना। तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट ऑफिस पहुंचती हूँ। देखो अपनी छोटी छोटी बातें हैं, उसमें इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, डोंट क्रिएट अ सीन। और अगर तुम लेट हो जाती हो तो तुम पहले चले जाया करो ना। अच्छा, मतलब तुम नहीं सुधरोगे? हाँ, नहीं सुधरूंगा। बस तुम्हें सिर्फ मुझ में ना कमियां दिखाई देती है। खुद की कमी भी देख लिया करो कभी। रद्दी वाले को पेपर देते हुए मेरी योगा की बुक उसने डाल दी। मैंने कहा था मैं चेक करके दूंगा, लेकिन तुम्हें चैन हो तब ना। पढ़ी योगा की बुक थी, आज तक तो एक पेज नहीं पढ़ा तुमने। ये योगा करेंगे? नहीं करता मैं योगा, नहीं करता। लेकिन बुक तो मेरी थी ना, रद्दी में क्यों दी? रखी क्यों थी पेपर के बीच? मैं क्यों रखता? तुमने ही रखी होगी, तुम्हारी आदत है अनपढ़ों की तरह सामान इधर उधर फेंकने की। आई डेयर यू, अगर तुमने मुझे अनपढ़ वापस कहा तो। जतिन और अवनी गुस्से में ऑफिस पहुंचते हैं और पूरा दिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ऑफिस के दोस्त दोनों को उदास देखते हैं और पूछते भी हैं कि क्या हुआ, लेकिन दोनों बात को टाल जाते हैं। अब जतिन और अवनी के बीच ये झगड़े तो आम बात हो गई थी। अवनी, खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं खाना। तुम बाहर से अपने लिए कुछ मंगा लो। अवनी, अवनी, लो थोड़ा सा खा लो। देखो चना मसाला है तुम्हारा फेवरेट। मुझे नहीं खाना तुम्हारा चना मसाला। अच्छा सुनो, थोड़ा सा खा लो। ऐसे भूखे रहोगी क्या? मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें कि मैं भूखी रहूंगी? मैंने बर्गर खा लिया था। क्या? हाँ, इन्हीं फालतू चीजों पर जिंदा रहो तुम। ढंग का खाना तो तुमसे खाया नहीं जाता। और तुम क्या सिर्फ खाने के लिए जीते हो? अरे क्या आफत आ गई, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो। नहीं कर सकती, और तुम्हारे साथ तो बात करने का भी मन नहीं करता। कभी सोचा भी नहीं था कि शादी करके मेरा ये हाल होगा। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तो शादी करके मुझे कौन सा स्वर्ग दे दिया तुमने? मुझे पता होता ना कि शादी के बाद तुम्हारे जैसे लड़की मिलेगी तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारे साथ रहना ना मतलब महाभारत है, महाभारत। मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? मेरा बस चले ना तो आज ही छोड़ के चली जाऊँ। तुम क्यों जाओगी? मैं चला जाता हूँ। कौन से ये मेरे बाप का घर है। अब ये रोज रोज की किटकिट ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब अवनी, अलग होना है ना अवनी, तो लाइक मैच्योर्ड पीपल आराम से अलग हो जाते हैं। शादी के 8 महीने बाद ही अवनी और जतिन डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जतिन अपना सामान लेकर वो घर छोड़ देता है, लेकिन ऑफिस में रोज दोनों का सामना हो जाता है। इसके चलते जतिन जॉब छोड़ने का फैसला करता है। जतिन पागल है क्या? पहले कहीं जॉब देख, उसके बाद जॉब छोड़। नहीं यार,
अवनी को रोज देखकर टेंशन में रहने से अच्छा है कि मैं कुछ दिन घर पे बैठ जाऊं। जतिन जॉब छोड़ देता है और दूसरी तरफ अवनी डिस्टर्ब होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए अवनी भी रिजाइन कर देती है। लेकिन तभी मार्केट में रिसेशन आ जाता है। अवनी और जतिन बहुत जगह अप्लाई करते हैं लेकिन कहीं भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं दोनों को जॉब ढूंढते हुए। इत्तेफाक से दोनों को एक ही जगह जॉब मिलती है और दोनों ज्वाइन भी कर लेते हैं, ये बिना जाने कि उनकी एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। जतिन, ये है अवनी। ओह माय गॉड। हाय अवनी। हेलो। सो अब से मतलब इस प्रोजेक्ट को हमें साथ में हैंडल करना है। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जतिन और अवनी एक जाने पहचाने से अजनबी की तरह बात करते हैं। जतिन अवनी अब रोज ऑफिस में मिलते हैं और अपने प्रोजेक्ट पर मन लगाकर काम करते हैं। साथ ही एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं। जाने अनजाने दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। इन 6 महीनों में अवनी और जतिन की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि इन 6 महीनों में अवनी जतिन के लिए और जतिन अवनी के लिए बदले। जतिन और अवनी एक दूसरे की कमियां भी जानते हैं और अच्छाइयां भी। अब वो दोनों एक दूसरे के नेचर से एडजस्ट करना सीख चुके थे, इसलिए फिर से वो एक दूसरे के करीब आने लगे। अच्छा अवनी, अभी कहाँ रह रही हो तुम? वही पास में एक रूम रेंट पर लिया है। सिंगल रूम है, कॉन्डो? मेरे अकेले के लिए ठीक है। तो तुमने शादी नहीं की? नहीं, तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं की। क्यों? बस ये समझ लो तुमसे अच्छी लड़की कुछ और मिली नहीं। बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं वैसे। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे लिए कोई हाँ बोले तब ना। तुमने शादी क्यों नहीं की तो थी, बार बार शादी नहीं की जाती। अवनी और जतिन एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं, जैसे चुप रहकर भी एक दूसरे की शिकायत कर रहे हो। इसी तरह अवनी और जतिन वक्त के साथ एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक दिन जतिन को पता चलता है कि अवनी हॉस्पिटल में है। घर में कुकर फट गया, अवनी को काफी चोट आई थी। जतिन भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। हेलो डॉक्टर, वो अवनी कैसी है? हेलो, आप कौन? जी मैं उनका पति हूँ। ओह, अब वो ठीक है, आप मिल सकते हैं उनको। थैंक यू डॉक्टर। ओह माय गॉड अवनी, ये सब कुछ नहीं, बस थोड़ी चोट लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, डोंट ओवर रिएक्ट। कम ऑन, पर ये सब हुआ कैसे? होगा मेरे बुरे कर्मों का फल। नो चांस, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं जानता हूँ ये। तभी एक नर्स कुछ पेपर्स लेके आती है और जतिन उन पेपर्स पे एज अवनीज हस्बैंड साइन करता है और नर्स वहां से चली जाती है। अवनी जतिन को देखती रह जाती है और जतिन अवनी को देखता है पर कुछ बोल नहीं पाता। तुमने साइन क्यों किया? क्योंकि उन्हें फैमिली में से किसी के साइन चाहिए होते हैं और तुम्हारे हाथ में चोट है। मैं हूं तो तुम्हारा हस्बैंड ही ना। हस्बैंड थे। जतिन एक झटके के साथ अवनी की तरफ देखता है। अवनी की आंखों में एक चमक दिखाई देती है, जैसे वो कुछ पूछना चाहती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। 1 हफ्ते की कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद अवनी फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है, लेकिन आज उसे जतिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अवनी जतिन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि जतिन तो मुंबई जाने वाला है। उसका प्रमोशन हो गया, उसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑल ऑफ अ सडन अवनी को एक खालीपन घेर लेता है, जैसे उसका अपना, उसका कोई करीब उससे दूर जा रहा हो। अवनी गुमसुम सी बैठ जाती है। तभी उसे ऑफिस में कुछ हलचल, कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे जतिन सर, आपको तो मुंबई जाना था ना? हाँ, जाना तो था। अवनी भागती हुई बाहर आती है, जहाँ पूरे ऑफिस के लोग जतिन से मिल रहे हैं। जतिन को देखकर
अवनी के चेहरे पर अचानक चमक आ जाती है और साथ ही उसे दोबारा खोने का एहसास होते ही अपने चेहरे पर हजारों सवालों का पर्दा ओढ़े अवनी वही ऑफिस के बीचों बीच बुद्ध बनकर खड़ी हो जाती है। जतिन अवनी को देखता है और लोगों की बातों का जवाब देता है। मेरी एक बहुत कीमती चीज यहाँ रह गई थी, उसके बिना जाना मुश्किल था। जतिन अवनी के पास आता है और पूरे ऑफिस के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अवनी, फिटनेस जिम का गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ मैं। रोज सुबह 5 बजे जॉगिंग के लिए जाता हूँ और फिर उसके बाद जिम में। पता है, कॉन्टिनेंटल खाना सीख लिया मैंने, कुछ चीजें तो बना भी लिया करता हूँ। आजकल मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ जिससे मैं कभी ऑफिस लेट ना पहुंचूं। घर बिल्कुल साफ रखता हूँ, हर चीज अपनी जगह पर। अवनी, विल यू रीमैरी मी? और प्लीज, क्या तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी? ऑफिस के बीचों बीच खड़ी अवनी के बुत में कुछ हरकत हुई। आंखें छलक आई। कांपते हुए उसने अपना एक हाथ जतिन की तरफ बढ़ाया और थरथराते हुए अपने सुर्ख होठों से धीमी आवाज में कहा, हाँ। पर मेरे पास अभी रिंग नहीं है। घर का की रिंग चलेगा? सब कुछ बदला पर तुम्हारी कंजूसी नहीं बदली। अभी के लिए ठीक है, बट आई वॉन्ट सॉलिटेयर फॉर द वेडिंग। तुम भी कहाँ बदली हो? तुम अभी भी उतनी खर्ची ली हो। बट तुम्हारे लिए आई विल मैनेज। एंड बाय द वे अवनी, ये घर अपना है, किराए का नहीं। व्हाट? हम शादी कब कर रहे हैं? अवनी आगे बढ़कर जतिन को गले लगा लेती है। ऑफिस के लोग तालियां बजाकर दोनों को बधाई देते हैं। दोनों फिर से शादी करते हैं, इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंटली और जोरदार पार्टी के साथ। और शादी के बाद ही वो लोग मुंबई चले जाते हैं एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये थी आज की कहानी। फिर वही दिल लाया हूँ। और मैं शुमंत हूँ और मैं दीपिका। फिर अपने दिलों को आपके दिलों के साथ जोड़ने आएंगे इसी शो पे जिसका नाम है इश्क वाला लव। इसी चैनल पर जिसका नाम है फीवर 104 FM। और हाँ, अगर आपको भी अपनी प्यार की कहानियां या अपने दोस्तों की या अपने रिश्तेदारों की कोई प्यार भरी कहानी हमारे साथ शेयर करनी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm। मैं एक बार ईमेल आईडी फिर से रिपीट कर दूं, love@fever.fm। तब तक के लिए सुनते रहिए फीवर 104 FM और प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। इश्क बनाना, इश्क बनाना। RS दिल्ली RS दिल्ली।